51 वास्तु टिप्स जो बदल देंगे आपकी ज़िंदगी। ये बहुत छोटे छोटे टिप्स हैं जिन्हें आजमाकर आप अपने घर का वास्तु दोष दूर कर सकते हैं। नंबर 1, बिस्तर के सामने आईना कतई ना लगाए। डबल बेड के गद्दे 2 हिस्सों में होना चाहिए। नंबर 2, शयन कक्ष में टूटा पलंग नहीं होना चाहिए। पलंग का आकार यथासंभव चौकोर रखना चाहिए। पलंग की स्थापना छत के बीम के नीचे नहीं होनी चाहिए। शयन कक्ष के दरवाजे के सामने पलंग न लगाएं। लकड़ी से बना पलंग श्रेष्ठ रहता है। नंबर 3, घर के आसपास केला, तुलसी, मनी प्लांट, अनार, पीपल, बड़, आम, नारियल, बांस, जामुन और जामफल के पेड़ पौधे होने चाहिए, पर कांटेदार पौधे नहीं होने चाहिए। नंबर 4, किसी भी दिशा में गलत रंग के पत्थर का फर्श ना बनवाए। उत्तर में काले, उत्तर पूर्व में आसमानी, पूर्व में गहरे हरे, आंगन में बैंगनी, दक्षिण में लाल, नृत्य में गुलाबी, पश्चिम में सफ़ेद और वायव्य में ग्रे रंग के फर्श होना चाहिए। यदि आप अलग अलग रंग के पत्थर नहीं लगवाना चाहते हैं तो आप सभी कमरों में गहरे हरे या फिर पीले रंग का फर्श लगवा सकते हैं। पीले में पीताम्बर उत्तम है। नंबर 5, घर में किसी भी बर्तन से पानी रिस रहा हो तो उसे तुरंत ठीक करवाएं। नंबर 6, नल से पानी का टपकना आर्थिक क्षति का संकेत है। टपकते नल को जल्द से जल्द ठीक करवाएं। नंबर 7, घर में पूजा घर नहीं है तो किसी लाल किताब के विशेषज्ञ से पूछ कर ही पूजा घर बनवाएं और ध्यान रखें कि किसी देवी देवता की एक से ज़्यादा मूर्ति या तस्वीर ना रखें। नंबर 8, सप्ताह में एक बार गुरुवार को छोड़कर समुद्री नमक से पोछा लगाने से घर में शांति रहती है। घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होकर घर में झगड़े भी नहीं होते और लक्ष्मी का वास तय रहता है। नंबर 9, प्रतिदिन सुबह और शाम को कपूर जलाए। घर के किसी स्थान पर वास्तु दोष हो तो वहां कपूर की एक डली बगैर जलाए रख दे। कपूर जलाने से देव दोष व पितृ दोष का शमन होता है। नंबर 10, शयन कक्ष में झाड़ू, जूते, चप्पल, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, टूटे और आवाज करने वाले पंखे, टूटी फूटी वस्तुएं, फटे पुराने कपड़े या प्लास्टिक का सामान न रखें। नंबर 11, अगर घर के किसी कमरे में बीम बना हो तो यह ध्यान रखने योग्य बात है कि बीम के नीचे कभी भी बिस्तर न लगाएं। इससे घर में नकारात्मकता बढ़ती है। ऐसे में यह कोशिश करें कि बीम वाली जगह पर कुछ ना हो, न तो वहां बैठे और न ही सोए। नंबर 12, घर के प्रत्येक रूप के मध्य में मांडना मांडे। घर के द्वार के बाहर रंगोली बनाए। रंगोलियां बनाना हमारी प्राचीन सभ्यता और संस्कृति की समृद्धि के प्रतीक है। इससे घर परिवार में मंगल रहता है। नंबर 13, बाथरूम और टॉयलेट अटैच्ड नहीं होने चाहिए। ये दोनों किचन के पास नहीं होना चाहिए। नंबर 14, गृह कलह या वैचारिक मतभेद से बचने के लिए हंसते मुस्कुराते संयुक्त परिवार का चित्र लगाएं। नंबर 15, समुद्र किनारे दौड़ते हुए 7 घोड़ों की तस्वीर लगाने के लिए पूर्व दिशा को शुभ माना गया है। यह तस्वीर किसी वास्तु शास्त्री से पूछकर ही लगाएं। नंबर 16, यदि शयन कक्ष अग्निकोण में हो तो पूर्व मध्य दीवार पर शांत समुद्र का चित्र लगाना चाहिए। शयन कक्ष के अंदर भूल कर भी पानी से संबंधित चित्र न लगाएं क्योंकि पानी का चित्र पति पत्नी की ओर इशारा करता है। नंबर 17, घोड़ों की तस्वीर न लगाना चाहे तो आप तैरती हुई मछलियों के चित्र भी लगा सकते हैं। नंबर 18, घर में दक्षिण दीवार पर हनुमान जी का लाल रंग का चित्र लगाएं। इसके 2 लाभ हैं। पहला यह कि आपका मंगल यदि अशुभ है तो शुभ होने लगेगा और दूसरा यह कि आपके मन में किसी भी प्रकार का भय नहीं रहेगा। नंबर 19, अतिथि कक्ष में घर के मुखिया की सीट के पीछे पहाड़ या उड़ते हुए पक्षी का चित्र लगा हो। ऐसी तस्वीरें से आत्मविश्वास और मनोबल बढ़ता है। नंबर 20, घर में या वॉशरूम में कहीं भी मकड़ी का जाला न बनने दे। नंबर 21, छत पर रखी पानी की टंकी से पानी बहता हो तो उसे भी ठीक करवाएं। नंबर 22, घर में कहीं भी कचरा या पुराना सामान न रहने दे। नंबर 23, दक्षिण और पश्चिम दिशा खाली या हल्का रखना करियर में स्थिरता के लिए शुभ नहीं है, इसलिए इस दिशा को खाली न रखें। नंबर 24, घर में फर्श, दीवार या छत पर दरार न पड़ने दे। अगर ऐसा हो तो उन्हें तुरंत भरवा दे। घर में दरारों का होना अशुभ माना जाता है। नंबर 25, बाथरूम में नीले रंग की बाल्टी रखें और नहाने के लिए लकड़ियां, पत्थर का पाट रखें। बाथरूम में किसी भी तरह की तस्वीर नहीं लगाना चाहिए बल्कि उचित दिशा में एक छोटा सा दर्पण होना चाहिए। बाथरूम में मनी प्लांट लगाना अच्छा होता है। बाथरूम में वास्तु दोष दूर करने के लिए नीले रंग के मग और बाल्टी का उपयोग करना चाहिए। नंबर 26,
किचन में पीतल, कांसा, तांबा और चांदी के बर्तनों का उपयोग करें। किचन अग्नि कोण में होना चाहिए। नंबर 27, तिजोरी में हल्दी की कुछ गांठ एक पीले वस्त्र में बांध कर रखें। साथ में कुछ कौड़ियाँ, इत्र की शीशी, चंदन की भट्टी, चांदी, तांबे आदि के सिक्के भी रखें। कुछ चावल पीले करके तिजोरी में रखें। नंबर 28, छत पर बांस न रखें और किसी भी प्रकार की अनुपयोगी वस्तुएं भी न रखें। नंबर 29, कभी भी ब्रह्म मुहूर्त या संध्या काल को झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। झाड़ू को ऐसी जगह रखें जहां किसी अतिथि की नजर न पहुंचे। झाड़ू को पलंग के नीचे ना रखें। नंबर 30, हमेशा समय समय पर द्वार और देहली की पूजा करें और इसे साफ सुथरा रखें। नंबर 31, घर को साफ सुथरा और सुंदर बनाकर रखें। घर के चारों कोने साफ हो, खासकर ईशान, उत्तर और वायव्य कोण को हमेशा खाली और साफ रखें। नंबर 32, घर में हमेशा ही दक्षिण दिशा में सोना चाहिए। ऐसा करने से स्वभाव में सकारात्मक परिवर्तन होता है। वहीं यह भी ध्यान रखें कि पश्चिम की ओर कभी भी सिर रखकर न सोए। नंबर 33, हर रूम के लिए अलग अलग रंगों का सुंदर सा कारपेट लाएं और उसे बिछाएं। इस कारपेट को प्रतिदिन अच्छे से साफ रखें। नंबर 34, आपकी खिड़की को भी अच्छे से सजाकर और पर्दे से ढकी हुई रखें। खिड़की के आसपास बेल बूटे वाले चित्र होना चाहिए या रंगोलियां मांडने वाली चित्रकारी होना चाहिए। नंबर 35, जिस घर में रसोई घर दक्षिण पूर्व यानी अग्निकोण में नहीं हो, तब वास्तु दोष को दूर करने के लिए रसोई के उत्तर पूर्व यानी ईशान कोण में सिंदूरी गणेश जी की तस्वीर लगानी चाहिए। यदि आपका रसोई घर अग्निकोण में न होते हुए भी किसी और दिशा में बना है तो वहां पर यज्ञ करते हुए ऋषियों की चित्राकृति लगाएं। नंबर 36, बाथरूम को गीला रखना आर्थिक स्थिति के लिए बेहतर नहीं होता है। प्रयोग करने के बाद उसे कपड़े से सुखाने का प्रयास करना चाहिए। नंबर 37, घर में काले, कत्थई, मट्टे, मेले, जामुनी और बैंगनी रंग का इस्तेमाल ना करें, चाहे चादर हो, पर्दे हो या दीवारों का रंग। नंबर 38, बेडरूम में लाल रंग का बल्ब नहीं होना चाहिए। नीले रंग का लैंप चलेगा। नंबर 39, शयन कक्ष में धार्मिक चित्र नहीं होना चाहिए। नंबर 40, आपके घर में किसी कमरे, किचन या अन्य किसी स्थान की टाइल्स टूटी हुई हैं तो उसे जल्दी ठीक कराना चाहिए, क्योंकि टूटी टाइल्स भी वास्तुशास्त्र के हिसाब से शुभ नहीं मानी जाती हैं। नंबर 41, द्वार अच्छे से सजा और 2 पार्ट वाला होना चाहिए। नंबर 42, यदि आप दूसरों के चित्र न लगाना चाहते हैं तो खुद के ही परिवार के सदस्यों का प्रसन्न चित्त मुद्रा में दक्षिण पश्चिम दिशा के कोने में तस्वीर लगाएं। नंबर 43, यदि पति और पत्नी में तनाव है या किसी कारणवश प्यार का संबंध स्थापित नहीं हो पा रहा है तो आप अपने शयन कक्ष में राधा कृष्ण या अंशों के जोड़े का सुंदर चित्र लगा सकते हैं। इसके अलावा हिमालय, शंख या बांसुरी के चित्र भी लगा सकते हैं। ध्यान रखें, उपरोक्त में से किसी भी एक का ही चित्र लगाएं। नंबर 44, यदि गलती से आपका शौचालय ईशान कोण में बन गया है तो फिर यह बहुत ही धनहानि और अशांति का कारण बन सकता है। प्राथमिक उपचार के तौर पर उसके बाहर शिकार करते हुए शेर का चित्र लगा दें। शौचालय में बैठने की व्यवस्था यदि दक्षिण या पश्चिम मुखी है तो उचित है। नंबर 45, घर में सीढ़ियों को पूर्व से पश्चिम या उत्तर से दक्षिण की ओर ही बनाएं। कभी भी उत्तर पूर्व में सीढ़ियां न बनवाएं। नंबर 46, खराब बिस्तर, तकिया, पर्दे, चादर, रजाई आदि नहीं रखें। नंबर 47, घर के दरवाजे के ऊपर, अंदर और बाहर गणेश जी के चित्र लगाना चाहिए। द्वार के दाएं और बाएं शुभ और लाभ लिखें और द्वार पर बंधनवार लगाएं जिसमें बेल, बुट्टे, नक्काशी या सुंदर चित्र बने हो। दरवाजे की दहली भी अच्छी और मजबूत होनी चाहिए, जिसके आसपास स्वच्छता बनानी जानी चाहिए। ध्यान रखें, द्वार के बाहर अपने किसी गुरु या किसी अन्य देवी या देवता का चित्र कदापि न लगाएं। नंबर 48, मकान के फर्श का ढाल पूर्व, उत्तर या ईशान दिशा की ओर होना चाहिए। इसमें भी उत्तर दिशा उत्तम है। नंबर 49, घर में अतिथि कक्ष में हंस की बड़ी सी तस्वीर लगाएं जिससे अपार धन और समृद्धि की संभावना बढ़ जाएगी। इसके अलावा कहीं किसी कोने में धन के ढेर का एक छोटा सा चित्र भी लगा सकते हैं। नंबर 50, यदि बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लगता है तो पढ़ने के कक्ष में माँ सरस्वती, वेद व्यास या किसी पढ़ते हुए बच्चे का चित्र लगाएं। घर के उत्तर की ओर ही बच्चे का मुंह होना चाहिए और तस्वीरें भी उत्तर की दीवार पर लगी होनी चाहिए। इसके अलावा किसी
हरे तोते का चित्र लगाएं जिससे बच्चे का पढ़ने में तुरंत ही मन लगने लगेगा। घर के उत्तर की दीवार पर हरियाली, तोते या चहकते हुए पक्षियों का शुभ चित्र लगाएं। इसे घर के सभी सदस्यों की एकाग्रता बढ़ेगी। इसके अलावा मोर, वीणा, कलम, पुस्तक, हंस या मछली के चित्र भी लगा सकते हैं। कुल वास्तुकार जंपिंग फिश, डॉल्फिन या मछलियों के जोड़े को लगाने की सलाह भी देते हैं। ध्यान रखें, उपरोक्त में से किसी एक का ही चित्र लगाएं। नंबर 51, रसोई घर में किचन स्टैंड के ऊपर सुंदर फलों और सब्जियों के चित्र लगाएं। अन्नपूर्णा माता का चित्र भी लगाएंगे तो घर में बरकत बनी रहेगी। दोस्तों, यह तमाम जानकारी जनरुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय व सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास के आधार पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य आपको बेहतर सलाह देना मात्र है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का दावा नहीं करते हैं। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय बजरंगबली।